और अपना सारा श्रृंगार बिखेर लेना। जब महाराज कोई बात पूछे तब मुंह घुमा के बैठ जाना, और जब ज्यादा ही कहे तो कह देना कि आप हमें दो वचन जो आपने दो हमें वर देने को कहा था ना, वही मुझे वर चाहिए। कौन से वर? आज क्या कहीं पूछने लगती है मंथरा, ये तो बता हम कौन से वर मांगे उनसे। तो इधर महाराज माफी चाहेंगे, समय भी बहुत कम है और कथाएं भी ज्यादा हैं, इसलिए संक्षिप्त में कहना पड़ रहा है। इधर मंथरा ने आज कुटिल बुद्धि भर दी है और कैकेयी पहुंची है महाराज दशरथ के पास में और कहने लगती है, महाराज मुझे दो वर चाहिए। राजा दशरथ कहते हैं, रानी क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? सारा श्रृंगार भी तुमने बिखेर रखा है, क्या बात है रानी? तो आज क्या कही बोली है, प्रभु मुझे दो वर चाहिए। राजा ने कहा है, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए, मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। तो आज रानी क्या कही ने कहा है कि मुझे पहला वर ये चाहिए कि राम को वनवास, 14 वर्ष के लिए राम को वनवास, और दूसरा वचन ये चाहिए कि महाराज मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। जैसे ही इतना सुना है राजा दशरथ आज पैरों तले जमीन खिसक जाती है राजा दशरथ के, और मन में विचार करते हैं, ये रानी तुमने ये क्या किया? और कहते हैं, रानी तुम अगर मेरे प्राणों को मांग लेती तो मैं अपने प्राणों को भी दे देता, तुमने तो आज मुझे जीते जी मार दिया है। राजा आज बहुत बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं। रानी ने कहा है, तुमने ही तो दो वर देने को कहा था, वही मैंने मांग लिए हैं, और मैंने तुमसे क्या मांग लिया? अरे राम को 14 वर्ष के लिए ही तो वनवास मांगा है। राजा दशरथ आज रोने लगते हैं, कहते हैं, रानी ये तुमने अच्छा नहीं किया है। इधर जब प्रभु श्री राम को पता चलता है, प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के पास में आते हैं और कहते हैं, पिताश्री क्या बात है? महाराज दशरथ आज मुख से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और रानी कैकेयी से पूछते हैं, माँ क्या बात है, क्या हुआ है? पिता को इतना चेहरा उदास क्यों है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, माँ क्या हो गया? तो आज प्रभु श्री राम को बताया है कैकेयी ने कि मैंने इनसे दो वरदान मांग लिए, और जब मैंने इनसे दो वरदान मांगे तो ये कहने लगते हैं कि मैं ये वरदान नहीं दे सकता। प्रभु श्री राम ने कहा, ऐसे कौन से वरदान हैं माँ, तो पिताश्री आपको नहीं दे सकते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर आज कैकेयी ने बताया है प्रभु श्री राम को कि पहला वर है कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए, और दूसरा वर है कि मेरे पुत्र को राजा बनाया जाए। प्रभु श्री राम ने सुन करके ज्यादा देर नहीं लगाई है और वन की तैयारी करने लगते हैं। तो आज जैसे ही तैयार होते हैं वन को जाने के लिए, माता कौशल्या से आज आज्ञा लेने जा रहे थे, तब तक लक्ष्मण भैया ने सुना इधर जब वन के लिए चलने लगते हैं तो महाराज बड़े ही संक्षिप्त में कहना पड़ रहा है, माफी चाहेंगे। लक्ष्मण भैया और मैया सीता भी वन के लिए तैयार हो जाती हैं। आज जाने ही वाले ही पिताश्री की आज्ञा लेने के लिए आते हैं।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इधर महाराज आज प्रभु श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण भैया आज वन के लिए चल देते हैं। और इसी बीच में ये परम सम्मानीय श्रीमान अनिल बघेल, जो कि इसी गांव राजपुर के रहने वाले हैं, ये हमें 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। और इनकी फरमाइश है राजमाता अहिल्याबाई का कोई भजन सुना दो। सुनाएंगे भैया, अवश्य सुनाएंगे। चलते हैं महाराज कथा की तरफ। महाराज समय नहीं है भैया, सुना देते। इधर प्रभु श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण भैया वन की तरफ चल देते हैं। आज तो पहुंचे हैं केवट के पास में। महाराज समय नहीं है इसलिए माफी चाहेंगे। आज केवट के पास में पहुंच जाते हैं। केवट भैया आज नाव को चला रहे हैं गंगा मैया में। तो इधर प्रभु श्री राम ने आज कहा है, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मांगी नाव ना केवट आना और कही तुम्हार मरम मैं जाना। महाराज इसके महाराज दो अर्थ हैं। मांगी नाव यानी कि प्रभु श्री राम ने नाव मांगी, न केवट आना। प्रभु श्री राम ने नाव तो मांगी लेकिन केवट नहीं आया। और महाराज एक और अर्थ है, मांगी नाव ना यानी कि प्रभु श्री राम ने नाव नहीं मांगी, केवट आना और कही तुम्हार मरम मैं जाना। महाराज केवट ने ये क्यों कहा? क्योंकि महाराज केवट पिछले जन्म में एक कछुआ था। महाराज नहीं सुना सकते, समय बहुत ही कम है, इसलिए आज प्रभु भगवान कृष्ण का जन्म भी होना है आज, इसलिए माफी चाहेंगे। इधर प्रभु श्री राम ने केवट भैया से कहा है, केवट भैया आप हमें गंगा से पार उतार दो। तो इधर केवट नाव लेकर के आता और कहता है कि मैं तुम्हारे चरणों को धोए बिना नाव में नहीं बैठा सकता, क्योंकि महाराज मैंने भी सुना है कि आपने इन्हीं पैरों से एक पत्थर की शिला को नारी बना दिया। अगर कहीं आपने मेरी नाव में पैर रखा और ये पैर रखते ही नारी बन गई तो महाराज हम तो बड़ा ही दुखी हो जाएंगे। क्योंकि महाराज उनसे पूछिए जिनकी 2-2, 3-3 पत्नियां हैं, उनका क्या हाल होता होगा। तो इधर प्रभु श्री राम कहते हैं अगर नार बन भी जाएगी ना तो एक तुम्हारे पैर दबाएगी, एक तुम्हारे लिए भोजन बनाएगी। महाराज बहुत ही सुखी जीवन रहेगा तुम्हारा। केवट कहता है नहीं प्रभु, सबसे पहले हम तुम्हारे पैर चरणों को धोएंगे, उसके पश्चात ही गंगा में बिठाएंगे, नाव में बिठाएंगे। महाराज तो इधर प्रभु श्री राम के चरण धुले हैं। केवट ने स्वयं प्रभु के चरणामृत को पिया है और अपने घर वालों को भी प्रभु के चरणों को आज धुल करके उस जल को पिलाया है अपने। महाराज केवट बहुत ही चालाक है, चरणों को धुल रहा है और प्रभु से कह रहा है प्रभु आप खड़े हो, गिर ना जाओ, इसलिए मेरे सर पे हाथ रख लो। और चरणों को धुलता हुआ जा रहा है। आज महाराज केवट ने जब भगवान प्रभु के पैर आज धुले हैं और नाव में बिठाया है, मैया जानकी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को नाव में बैठा करके आज गंगा से पार उतारा है। और जैसे ही पार उतारा प्रभु श्री राम मन में विचार करते हैं कि उतराई ने क्या दे। मैया जानकी ने एक अंगूठी उतार कर दी है प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम उस अंगूठी को देने लगते हैं केवट भैया को। तो आज केवट भैया ने कहा प्रभु हम इस अंगूठी को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि महाराज जब आपने कहा कि मुझे गंगा के पार जाना है तो मैंने आपको गंगा के पार उतारा है, और जब हम आपके धाम को आएंगे तो आप मुझे भवसागर से पार उतार देना। बोलिए भक्त और भगवान की। महाराज समय बहुत ही कम है और प्रभु श्री कृष्ण का जन्म भी होना है, इसलिए माफी चाहेंगे। तो इधर सभी भक्त जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए जगत जननी मैया सीता की, बोलिए लक्ष्मण भैया की।
इधर ये तो महाराज सूर्य वंश की कथा चल रही थी। अब आते हैं महाराज चंद्रवंश में। चंद्रवंश में महाराज बड़े ही सुंदर राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। महाराज माफी चाहेंगे, समय बहुत ही कम है इसलिए। तो इधर बड़े ही सुंदर राजा हैं उग्रसेन, धर्म पर चलने वाले हैं, मथुरा नगरी के राजा हैं। तो इधर इनकी बड़ी ही सुंदर पत्नी है जिनका नाम है पवन